नमस्कार। अमेरिकी समुद्री क्षेत्र में समुद्र के ऊपर आसमान में तैनात चीनी जासूसी बैलून के ध्वस्त होते ही एक बार फिर से अमेरिका और चीन के बीच का जो रिश्ता है फिर से तनावपूर्ण हो गया है। आज की समीक्षा में आपका स्वागत है, आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपका पीसी सिंह। तो आज की चर्चा इस घटना के साथ ये दो महाशक्तियों के बीच जो फिर से एक तल्ख पैदा हो गया है दोनों के रिश्ते में, हम आज की चर्चा उसी के ऊपर केंद्रित करेंगे। कुछ दिनों पहले से अमेरिका के मोंटाना राज्य के पास जो अमेरिका का समुद्री क्षेत्र है उसके ऊपर एक बहुत बड़ा बैलून गुब्बारा दिखाई पड़ रहा था। वो चीनी गुब्बारा था और जब लोगों ने इसका ध्यान वहाँ के सैन्य अधिकारियों की ओर आकर्षित किया, इसका ध्यान इसकी ओर आकर्षित किया और अंत में जब इसके बारे में वहाँ के राष्ट्रपति बाइडेन से पूछा गया तो राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा कि नहीं, इसके ऊपर उचित कार्रवाई की जाएगी। और अंत में प्रेसिडेंट बाइडेन के अनुमति के बाद से इस गुब्बारे को, जिसको कि अमेरिकी अधिकारी ये कह रहे हैं और मान के चल रहे हैं कि बेसिकली ये चीन का जासूसी गुब्बारा है जो अमेरिकी क्षेत्र में तैनात होकर के वहाँ के सैन्य गतिविधियों पर और अमेरिकी ठिकानों के ऊपर अपनी नज़र गड़ाए हुए हैं और वहाँ से वो सूचना चीन को भेज रहे हैं। तो ये जब उनको महसूस हुआ और जब राष्ट्रपति की अनुमति मिली है तो उस गुब्बारे को ध्वस्त कर दिया गया और अमेरिकी लड़ाकू विमान जेट 22, इसने इसमें F-22 ये जेट विमान है जिसका कि इसमें सहारा लिया गया उसको ध्वस्त करने के लिए। एक चीज़ और आपको बता दूं कि इस गुब्बारे को ध्वस्त करने में, इसको ख़त्म करने में अमेरिकी अधिकारियों ने, सैन्य अधिकारियों ने बहुत सतर्कता से काम लिया और उन्होंने ये निश्चित किया कि जब वो ध्वस्त हो जाए तो वो समुद्री इलाके में ही जो नागरिक मतलब जहाँ से लोग रहते हैं वहाँ से दूर समुद्री इलाके ही में उसके मलबे गिरे हैं। और इतना ही नहीं, अब प्रयास ये है कि उसके मलबे को एकत्रित किया जाए। ये घटना अचानक ये सारे अखबार में, BBC से लेकर बाकी जगह इस पर मैंने देखा इसके बारे में और पूरी दुनिया की का ध्यान इसकी ओर गया। तो ये जो गुब्बारा है, देखिए चीन जो है खास करके वो साइबर एक्टिविटीज़ के लिए पूरी दुनिया में विख्यात है। अमेरिका ने इसके ऊपर आपत्ति जताई है और अमेरिका का जो ऑफिशियल स्टैंड ये है कि चीन साइबर इंस्ट्रूमेंट का सहारा लेकर के वहाँ की सरकार अपने नेशनल इंटरेस्ट में, चीन के नेशनल इंटरेस्ट में अंतर्राष्ट्रीय दूसरे देशों में जाकर के वहाँ अपने इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए इसका इस्तेमाल करती है, वहाँ से इंफॉर्मेशन लेती है। ये जो साइबर एक्टिविटीज़ है, क्राइम जिसको आप कहते हैं कि साइबर अटैक कर दिया आपके हेल्थ इंस्टीट्यूशंस में, आपके बाकी कल कारखाने के जितने इंफॉर्मेशंस हैं वो उसके पास 2 मिनट का आपका सारा जो वेबसाइट है वो ब्लॉक हो जाएगा, स्टैंड स्टिल हो जाएगा, वो सारा इंफॉर्मेशन वो ले लेता है। इस तरह का आरोप चीन के ऊपर पहले भी लगा है। ये किस तरह का गुब्बारा था ये तो आने वाले दिन बताएंगे, क्योंकि वो जो मलबे को इकट्ठा करने का काम चल रहा है और उसमें भी अमेरिका के कई सैन्य जो युद्ध पोत हैं उसमें लगे हुए हैं कि उस सारे मलबे को इकट्ठा करके अब फिर उस पर जो उसके टेक्निक हैं उसके ऊपर में इसको मतलब इसका परीक्षण करे और फिर एक नतीजे पर पहुंचे कि इसका उद्देश्य क्या था। ये चाइनीज़ गुब्बारा जो उसमें जासूसी का काम कर रहा था वो किस तरह का इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा था। इसके साथ ही जैसे ही ये घटना घटी है, गुब्बारा दिखाई पड़ा है, तो अमेरिका के जो विदेश मंत्री जिसको कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहा जाता है, वो एंटोनी ब्लिंकन ने अपने प्रस्तावित यात्रा जो चीन वो जाने वाले थे उनको ना स्थगित कर दिया। तो ये ऐसा करके वो ये अपना जो है सो वो विरोध जताना चाह रहे थे। उधर चीनी अधिकारियों का क्या कहना है? चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के अनुसार गलती से ये गुब्बारा हवा के दबाव के चलते वो अमेरिकी क्षेत्र में चला गया था और इसका उद्देश्य कोई जासूसी करना नहीं था। ये बेसिकली जो गुब्बारा था वो मौसम की जानकारी और पर्यावरण की जानकारी चीन को देता था। तो ऐसा करके वो काफ़ी
रोष जाहिर किया है चीनी अधिकारी। लेकिन इसके साथ ही चीन और अमेरिका के जो ऑलरेडी जो पहले से ही बहुत ही तनावपूर्ण रिश्ते रहे हैं, इसको कि हम सब जानते हैं, ये एक फिर इस पर एक नया मोड़ आ गया है। हम सब जानते हैं कि चीन और अमेरिका आज दुनिया का दो बड़ा शक्ति है। पहले तो एक जमाना था कि अमेरिका और रूस दो शक्ति थे, बड़ी शक्तियां हुआ करती थी कोल्ड वॉर के जमाने में। लेकिन अब सोवियत डिसइंटीग्रेशन के बाद, सोवियत विघटन के बाद जो चीन का उदय होना, और खास करके राष्ट्रपति शी जिनपिंग जो अपने 20वें कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ वहाँ उनके पार्टी का, उसके बाद से वो आज चीन में माओ से तुंग के बाद सबसे बड़े ताकतवर राष्ट्रपति बन के उभरे हैं। और उस समय जब उन्होंने उस अधिवेशन में जो उन्होंने जिस तरह का जो भाषण दिया था, वो निश्चित रूप से उनका अटैक अमेरिका के ऊपर था, और ये कहना चाह रहे थे कि अमेरिका की दादागिरी नहीं चलने वाली है। तो एक माहौल तनावपूर्ण है दोनों देशों में। उसके पहले आपको याद होगा जिस जमाने में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हुआ करते थे, उस समय पता नहीं कितने दिनों तक जो जिसको कि पूरी दुनिया झेल रही थी, जिसको कि हम ट्रेड वार के नाम से जानते हैं, वो अमेरिका क्या करता था कि चीन के जो भी एक्सपोर्ट्स होते हैं उस पर टैक्स लगा देता था। उधर उससे पलट चीन भी अमेरिकन प्रोडक्ट पर टैक्स लगा देते थे। तो दोनों एक दूसरे के प्रोडक्ट को और काउंटर कर रहे थे। तो ये दोनों में सिर्फ सैन्य के क्षेत्र में, मतलब डिफेंस के सेक्टर में ही तनाव नहीं है। इनका जो असली कारण है कि चीन का खास करके 1978 के बाद से, जब वहाँ के जो राष्ट्रपति थे, चीन के नेता थे डेंग जियाओपिंग, 1978 में जब वो गद्दी पर बैठे, उस समय से चाइना का जो रियल आज का जो चाइना है उसका उदय होता है। उन्होंने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किया और पॉलिटिकल रिफॉर्म्स किया, और उसके बाद से उन्होंने जो जिस टेक्निक की बात आज हो रही है, आज चीन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में ये अगर आप पढ़ें इनका एक अभी जो चीन के ऊपर जो पुस्तक आई महत्वपूर्ण, उसमें ये दावा किया गया है कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में चीन बाकी सारे मुल्कों से, खास करके स्पेस के टेक्नोलॉजी में और साइबर टेक्नोलॉजी में और कंप्यूटर वाला में टेक्नोलॉजी में, इन सारे क्षेत्रों में चीन बाकी खास करके अमेरिका से भी बहुत आगे है। और इकोनॉमी में तो चीन अभी जाकर के अभी खबर आ रही है कि 2023 में मैंने इस बार चाइनीज इकोनॉमी को झटका लगेगा। हालांकि क्या होगा ये आने वाला दिन बताएगा, लेकिन अभी जो ये तनाव है जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं, ये तनाव आज का नहीं है, और इस घटना के साथ के साथ इस तनाव में एक नया मोड़ आ गया है। चीन कुछ ही दिनों पहले जब अमेरिकी स्पीकर नैन्सी पेलोसी गई थी ताइवान, उस पर भी चीन ने बड़ा अपना विरोध जताया था, और ताइवान को चीन अपना हिस्सा मानता है, ग्रेटर चाइना का हिस्सा मानता है। और अभी जब ये घटना घटी है बैलून को विध्वंस करने के लिए, जब अमेरिकी सैन्य जेट विमान ने उसको ध्वस्त कर दिया, तो वहीं पर जो ताइवान है उसने अमेरिका के समर्थन में अपना स्टेटमेंट दिया और कहा कि इस तरह की हरकत इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ है और इसका विरोध होना चाहिए। तो अमेरिकी और चीन, ये दो जो बड़ी महाशक्तियां हैं, उसमें जो परस्पर प्रतिस्पर्धा, चाहे वो ट्रेड वार का हो या फिर डिफेंस के सेक्टर में हो, इससे एक पूरे से वैश्विक शांति के ऊपर खतरा बना रहता है। तो मैं आज की चर्चा को यहीं पर विराम देता हूं, और जब फिर अगली बार मिलूंगा आपसे तो किसी और महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपसे बातचीत करूंगा। धन्यवाद।